everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं एक और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं, बिकॉज कई सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि पहले यदि आप पोस्ट सिलेबस बता देंगे या सब्जेक्ट बता देंगे तो हमें ईजी होगा वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सब्जेक्ट में जो वैकेंसीज है वो होती ही नहीं है। तो अगर वैकेंसीज नहीं है तो फिर आप कोई सेंस नहीं बनता, जाहिर सी बात है वीडियो को देखने का, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट और सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है वो है हिंदी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल 58 पोस्ट आपको दिख रही है, और पोस्ट का जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पर दिया हुआ है स्पष्ट तौर पर, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो ब्रेकडाउन है वो भी दिया हुआ है, और साथ में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, और कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन जो है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले हिंदी, उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश में 21 वैकेंसीज हैं, संस्कृत में 26, उर्दू में 8 पोस्ट है। अगर आप पर्शियन देखेंगे तो पर्शियन में 1 पोस्ट है। बॉटनी में अगर आप देखेंगे तो बॉटनी में 42 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री में 55 पोस्ट है। मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो 24 पोस्ट हैं। इसके साथ साथ अगर आप फिजिक्स में आएंगे 9 नंबर पे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में 11 पोस्ट है। आप जूलॉजी देखिएगा तो जूलॉजी में 38 पोस्ट है। इसके बाद एबीएसटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 पोस्ट है। अगर आप ईएएफएम देखेंगे तो यहाँ पर 8 पोस्ट है। अगर आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, इकोनॉमिक्स में 23, स्टैटिस्टिक्स में 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 10 पोस्ट है। ज्योग्राफी के लिए 60, एक डिसेंट नंबर है ज्योग्राफी में 60, लॉ के लिए 10, हिस्ट्री में 31, होम साइंस में 12, सोशियोलॉजी में 24, फिलोसफी में 7, सोशियोलॉजी 24, फिलोसफी 7, पॉलिटिकल साइंस अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक डिसेंट काउंट है 52, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6, साइकोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं 7 पोस्ट है साइकोलॉजी में। इसके अलावा गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में 1, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8 पोस्ट है, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में 2 पोस्ट है। म्यूजिक अगर आप देखेंगे म्यूजिक में 6 पोस्ट है, म्यूजिक वोकल में 6 है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में 4 पोस्ट है, और डांस में 1 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको अब्रिविएशंस भी दिए हुए हैं जो इन्होंने यहाँ पे यूज किए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप नोट में देखेंगे ना तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी सीट्स हैं अगर उनके लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन पर जो है वो आरक्षित रिक्तियां हैं उससे जो है इन सीट्स को भरा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है, अगर आप इसे विशेष आई एम सो सॉरी आरक्षित नहीं, जो अनारक्षित कैटेगरी के जो पोस्ट के जो आपके जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे भरा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप जैसे अगर जो भी रिजर्व कैटेगरीज है इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, तो अगर आपके पास प्रॉपर जो एप्लीकेंट आपको चाहिए या जो आयोग है उसे चाहिए तो पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं अगर मिलते हैं तो उनके लिए भी एक इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि फिर उनका जो फुलफिलमेंट है वो कैसे किया जाएगा। तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पोस्ट कोड अगर आप देखें पोस्ट सीरियल नंबर 1 से 27 तक आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए या तो पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। और पीएचडी के लिए अगर आपने जुलाई 11 2009 के पहले रजिस्टर किया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो आपके लिए ये क्राइटेरिया भी है, इन्हें जरा एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हो उसका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर इज अ मस्ट, ये होना ही चाहिए। इसके अलावा 28 to 30 तक मास्टर डिग्री होनी चाहिए और नेट होना चाहिए, और साथ ही आपको यहाँ पर भी पीएचडी के जो क्राइटेरियाज हैं वो लिखा हुआ है। और इसके अलावा अ ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न हैविंग अ बैचलर्स डिग्री, जिसके पास ये सारे क्राइटेरिया हैं उसको भी मौका दिया जाएगा। बट अगर आपका ट्रेडिशनल कोई ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जिनके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बहुत हाई है तो फिर आपके लिए ये क्राइटेरिया हो जाएगा। बट इसके अलावा आपको हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट का वर्किंग नॉलेज और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पे बैंड व ग्रेड पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपका जो पे बैंड है जैसे कि आप देख रहे हैं एजीपी 6000, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है
AL10, ठीक है। तो AL10 और साथ साथ में AGP जो है वो 6000 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इसका मतलब सैलरी 6000 नहीं है, हम यहाँ पे पे बैंड और ग्रेड पे के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अब इसके अलावा जब हम आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम 21 ईयर्स एंड अधिकतम 40 वर्ष आपको पता होना चाहिए कि 21। आई एम वेरी वेरी सॉरी एवरीवन, जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉस्ट। या तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे आयु सीमा की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम आयु में देय छूट भी है। तो अगर आप विडो एंड डाइवर्सिव वुमेन हैं तो कोई अपर एज लिमिट आपके लिए नहीं है। वुमेन कैंडिडेट जो SC ST बैकवर्ड क्लासेस या मोर बैकवर्ड क्लासेस और EWS है राजस्थान स्टेट के, उनके लिए 10 ईयर्स है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी 5 ईयर्स एंड मेल कैंडिडेट जो SC ST बैकवर्ड क्लासेस मोर बैकवर्ड क्लासेस या EWS के हैं उन्हें 5 इयर्स की जो एज लिमिट है उसमें छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एग्जाम डेट है वो 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2025 होगा। जो आपका परीक्षा स्थान और तिथि है वो यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और आपकी जो आवेदन अवधि है वो 20 सितंबर से लेकर 2025 से लेकर आपकी 19 अक्टूबर तक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आप 19 अक्टूबर तक जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन है कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो कुछ दिनों 18 तारीख को यानी कल की डेट में इन्होंने एक आदेश रिलीज किया था कि जो पिछली वैकेंसी इन्होंने रिलीज की थी जहाँ पे 575 जो टोटल पोस्ट थे उनके बारे में, उनके लिए जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है उसे रिलीज किया गया था, उसको इस आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और इसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद ही आपको ये जो नोटिस है वो देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो याद रखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर अगर आप देखें 30 सब्जेक्ट्स हैं, 30 विषय हैं और टोटल 574 पोस्ट हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। आप 20 सितंबर से फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, कब तक? 19 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। ऑलराइट, तो ऑफिशियल आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके। और इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की जानकारी आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस विज्ञप्ति है या जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट था उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अच्छे से अगर आप तैयारी करें तो सिलेक्शन के चांसेस भी जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।